दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंडिया और चाइना के बॉर्डर जो स्टैंड ऑफ है वो कब खत्म होने वाला है। दोस्तों इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा-सा हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा इस बात को पूरी अच्छी तरह से समझने के लिए और हमारे जो ये चैनल है इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके इसको समझने के लिए दोस्तों हमें ये देखना पड़ेगा कि जो चाइना है वो इंडिया के बारे में क्या सोचता है। उसको 3 टाइप के रिस्पॉन्स मिलते हैं। एक हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा मिलिट्री का रिस्पॉन्स क्या है, हमारी मिलिट्री की प्रिपरेशंस क्या है। दूसरा सबसे बड़ा हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी सोच क्या है और वो कैसे रिएक्ट कर रही है और उसकी आगे की फ्यूचर प्लानिंग क्या है और इमीडिएट प्लानिंग क्या है। और तीसरा ये देखना पड़ेगा दोस्तों कि हमारी जो मीडिया है और हमारी जो पब्लिक है उसका क्या रिएक्शन है, वो इस इश्यू के बारे में क्या समझती है और इन सब चीज़ों को मिलाकर जो है हम एक निष्कर्ष पर निकल सकते हैं कि इंडिया चाइना का बॉर्डर स्टैंड ऑफ कब खत्म होगा। आइए इसको थोड़ा-सा डिटेल में अब डिस्कस करते हैं। यह बात सच है कि सीमा पर इस समय चीन के लोग भी उनका दावा है कि हमारी सीमा यहां तक है, भारत का यह दावा है कि हमारी सीमा यहां तक है और उसको लेकर एक मतभेद हुआ है और अच्छी खासी संख्या में चीन के लोग भी आ गए हैं। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। दोस्तों ये राजनाथ सिंह जी का और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का स्टेटमेंट था जब गलवान की फाइट हुई थी उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और राजनाथ सिंह जी ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया था और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है काफी जो है एक दूसरे के सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ही अलग है। जहाँ पे राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि चाइनीज जो है वो हमारी बॉर्डर में आ गई है और मोदी जी कहते हैं कि हमारी बॉर्डर में न कोई घुसा है न कोई आया है। तो ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। इससे एक बात स्पष्ट होती है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो इसको एक्नॉलेज करने से भी जो है दूर भाग रही है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर कोई आपकी बॉर्डर में आया ही नहीं है, तो फिर आप चाइना से किस बात के ऊपर बातचीत करें? 18 राउंड की जो बातचीत हो चुकी है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है फिर बातचीत करने का? ये मैं आप दोनों देशों का आभारी हूं। एक्सेलेंसी मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है। दोस्तों ये मोदी जी का तब का स्टेटमेंट है जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो रशिया में गए और रशिया और यूक्रेन के वॉर के ऊपर उन्होंने ये कहा रशियन प्रेसिडेंट को कि ये एरा जो है वो वॉर का नहीं है, बेसिकली युद्ध का टाइम नहीं है। ये अभी वर्ल्ड जो है इससे काफी आगे निकल चुका है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वाकई में एक्चुअली यूक्रेन और रशिया एक बहुत बड़े वॉर के ऊपर कर रहे हैं और वॉर अभी जो है करंट में चल रहा है। तो ये कहना कि ये वॉर का एरा नहीं है बिल्कुल ही गलत है। इससे पहले जो है अफ़गानिस्तान और न नेटो का वॉर चल रहा था। इससे पहले जो है रशिया और नेटो का वॉर चल रहा था। तो वॉर तो चलता ही जा रहा है और आपका ठीक 2020 के अंदर चाइना के साथ भी आपकी गलवान में फाइट हुई जहाँ पर आपके 20 सैनिक जो है वो मारे गए। तो ये कहना कि ये एरा ऑफ वॉर नहीं है ये बिल्कुल ही गलत है। इससे जो है जो फ़ॉरेन कंट्रीज़ के जो जो बड़े लीडर हैं जैसे शी जिनपिंग जो है चाइनीज़ जो प्रेसिडेंट है या वहाँ के जो बड़े जो मिलिट्री रूलर्स हैं वो ये समझ जाते होंगे कि भारत के जो प्राइम मिनिस्टर है या भारत के जो बड़े लीडर्स हैं वो जो है रियलिटी से काफ़ी दूर है। हालाँकि गवर्नमेंट जो है उसने अपनी मिलिट्री को जो है वो बॉर्डर पे भेज दिया है, लेकिन उनको अभी तक जो है चाइनीज़ को जो है अपने एरिया से भगाने का जो है ऑर्डर नहीं दिया है। इसलिए स्टैंड ऑफ अभी भी बना हुआ है। चाइनीज़ जो है हमारी जिस लैंड को ऑक्यूपाई कर चुके हैं, वो वहाँ पर अभी तक बैठे हैं और वहाँ से वो पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन अगर हम अब इस चीज़ को अगर पाकिस्तान के हिसाब से देखते हैं, तो पाकिस्तान के केस में छोटी-सी बात होने पर ही हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है, हमारे सारे जो बड़े मिनिस्टर्स हैं, सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो जो है तुरंत जो है, जो पाकिस्तान के ऊपर जो है अटैक करने की बात जो है करने लग जाते हैं। लेकिन जब चाइना का मुद्दा आता है, तो सब जो है चुप होकर बैठ जाते हैं।
गलवान कॉन्फ्लिक्ट के बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने चाइनीज़ टिकटॉक ऐप के ऊपर जो है वो बैन लगा दिया और बहुत सारे जो दूसरे इकोनॉमिक सैंक्शंस जो है उसको भी लगाने की बात की और कहा कि इंडिया जो है वो चाइना से इंपोर्ट करना बंद कर देगा जिससे कि चाइनीज़ इकोनॉमी जो है वो बुरी तरह से हर्ट हो जाएगी और गलवान क्लैश का जो है उसको बहुत बड़ा जो है इकोनॉमिकली उसको प्राइस देनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों 2023 के आते-आते पिछले 3 सालों के अंदर जो है चाइना के साथ में ट्रेड डेफिसिट जो है पहली बार 100 बिलियन से ज़्यादा जो है क्रॉस कर गया। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया ने इम्पोर्ट जो है वो रिकॉर्ड स्तर पे किया है देन एक्सपोर्ट। तो इससे ये पता चलता है कि गवर्नमेंट जो कह रही थी वो हो नहीं पाया है अभी तक। अब आते हैं दोस्तों हमारी मिलिट्री के ऊपर कि हमारी मिलिट्री की प्रिपरेशंस क्या है। देखिए, जब से 2020 में जब से ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है, अब करीबन 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और ये चौथा साल चल रहा है और भारत जो है उसके पास में जो सबसे बड़ी कमी थी वो थी उनकी जो एयर फ़ोर्स है उसके पास में फाइटर जेट्स की कमी। और हम सभी जानते हैं कि भारत जो है उसने 36 राफ़ाल्स के बाद में जो है जो कि 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, उसके बाद से अब तक कोई भी जो है 4.5 जनरेशन या 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट का ऑर्डर नहीं दिया है। भारत की जो एयर फोर्स है पिछले काफ़ी सालों से जो है वो एक बढ़िया एयरक्राफ्ट जो है उसकी डिमांड कर रही थी और अभी तक जो है मोदी जी ने भी 2015 के बाद में सिर्फ 36 राफाल के बाद में अभी तक कोई ऑर्डर नहीं दिया है और भारत की जो फाइटर जेट्स की जो स्ट्रेंथ है वो लगातार घटती जा रही है और इन पिछले 4 या 5 सालों के अंदर जो है चाइना जो है वो अपने बेड़े के अंदर काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर जो है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है उनका जे-20 जो है वो इंडक्ट करता जा रहा है। और अगर यही सिचुएशन रहती है जो कि अब लगता है क्योंकि अभी तक भारत की सरकार ने कोई भी नए फाइटर जेट्स का अभी तक जो है ऑर्डर नहीं प्लेस किया है तो उसकी किसी भी कंट्री के साथ डील करने में, उसके बाद में उसकी प्राइस नेगोशिएशंस में, उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग होने में जब वो ऑर्डर करेगी तब से कम मिनिमम 3 साल चाहिए पहला एयरक्राफ्ट आने में और पहली स्क्वाड्रन आने में करीबन और 2 साल चाहिएँगे। तो लगभग हम ये मान सकते हैं कि अगले 5 सालों में कम से कम हमें जो है कोई भी 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट जो है नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा जो इंडियन आर्मी जो है वो भी अभी इमरजेंसी परचेज के तहत 100 करोड़ या 200 करोड़ के जो है पार्ट्स परचेज करने के लिए इमरजेंसी जो है प्रोक्योरमेंट की है, लेकिन कोई भी बड़े लेवल की एक्विजिशन नहीं की है। जैसे कि लद्दाख में लड़ने के लिए उनको एक हल्के जो है 15 से 20 टन के जो कैपेसिटी वाले टैंक्स की आवश्यकता है, वो अभी तक परचेज नहीं कर पाई है। अब इंडियन गवर्नमेंट ने जो है आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को बनाने के लिए जो है इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे फॉरेन से इंपोर्ट करने वाले इक्विपमेंट्स को जो है रोक लगा दी है। इंडियन गवर्नमेंट ये चाहती है कि इन सभी बड़े इक्विपमेंट्स का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया के अंदर हो और इंडियन जो है उससे इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और इंडियन इंडस्ट्रीज भी काफ़ी बढ़ पाएगी। लेकिन देखिए टेक्नोलॉजी जो एक ऐसी चीज़ है जो ऐसा नहीं है कि बैन लगाने से तुरंत जो है आप उसकी रिसर्च कर पाओगे और आप जो है वो टेक्नोलॉजी में मास्टर हो जाओगे। व्हाट आपको अभी क्या चाहिए? अभी आपको वॉर के लिए बेस्ट इक्विपमेंट चाहिए, चाहे वो आपको जहाँ से मिले वहाँ से आपको परचेज़ कर लेना चाहिए। यही आपकी जो है वॉर जीतने की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देखिए, न तो आपने कोई नई सबमरीन परचेज़ करी है पिछले 3 सालों के अंदर या मैं कहता हूँ पिछले 9 सालों के अंदर, ना ही आपने कोई फाइटर जेट्स का ऑर्डर दिया है, ना ही आपने लाइट टैंक्स का ऑर्डर दिया है। आप कोई भी बड़े इक्विपमेंट्स का जो कि वॉर जीतने के लिए ज़रूरत है, आपने पिछले 3 सालों में कुछ नहीं किया है और आप ये सोचते हैं कि इससे आप एक सिग्नल ज़रूर दे रहे हैं चाइना को कि आपकी जो मिलिट्री प्रिपरेशन है, वो बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं है। दूसरा ये भी कहता है कि आपने 3 सालों के अंदर कोई भी मिलिट्री एक्शन नहीं लिया, तो फिर चाइना जो है बॉर्डर से क्यों जाएगा? अब आते हैं इंडियन मीडिया और लोगों के ऊपर। देखिए, जब इंडियन मीडिया जो स्टार्टिंग में तो इस इंसिडेंट को कवर करती है, लेकिन बाद में जैसे ही प्राइम मिनिस्टर ये स्टेटमेंट देता है, मीडिया जो है बिल्कुल चुप हो जाती है। अब जो है 18 राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई भी मीडिया ये नहीं बताती है कि उसके अंदर क्या बातचीत हुई और उसका जो है क्या आउटकम आ रहा है। अभी ये 19वें नंबर की जो बातचीत है, वो अभी 1 दिन पहले ही खत्म हुई है, लेकिन किसी भी मीडिया ने ये नहीं बताया कि उस पूरी बातचीत का जो है क्या आउटकम आया है और आगे इसका क्या सॉल्यूशन है। जैसे भारत की मीडिया जो है बिल्कुल ही
चुप है इन इश्यूज़ के ऊपर, वैसे ही इंडियन जो पब्लिक है वो भी एक अलग टाइप का रुख जो है इसमें दिखा रही है। जब पाकिस्तान की बात आती है तो सब जो है वॉर की जो है धमकी देने लग जाते हैं, और जैसे ही लेकिन चाइना की बात आती है सब जो है चुप होकर बैठ जाते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। देखिए, जंग जीतने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले आपको ये मानना पड़ेगा कि आपकी बॉर्डर में कोई घुस आया है और आप इसको हटाना चाहते हैं। अ, इतिहास गवाह है कि जंग जीतने के लिए सबसे बड़ा जो आपको एक दृढ़ निश्चय की ज़रूरत है, आपको उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। आप जो है उसके लिए दुश्मन को ये दिखाना पड़ता है कि आप अगर हमारे बॉर्डर से नहीं हटते हैं, तो आपके ऊपर मिलिट्री एक्शन लिया जाएगा, और लेके दिखाना भी पड़ता है। तभी जाके इसका सॉल्यूशन जो है निकल पाएगा। अभी के हिसाब से हमें लगता है कि चाइना जो है बॉर्डर से नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए न तो हम मिलिट्री प्रिपरेशन कर रहे हैं जिस तरीके से हमें करनी चाहिए, न ही जो है हम उन पर कोई मिलिट्री एक्शन ले रहे हैं, न ही जो है हम उनके ऊपर कोई ट्रेड से रिलेटेड कोई जो है सैंक्शंस लगा रहे हैं, और न ही अगर हम देखते हैं कि हम हमारे प्राइम मिनिस्टर जो अभी जो है वो अमेरिका जाकर आए हैं। अगर हमारे अमेरिका के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, जैसे कि हम प्रोजेक्ट करते हैं, तो हमें 5th जनरेशन जो एयरक्राफ्ट है F-35 जो है वो हमें क्यों नहीं मिल जाता है? ये बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं दोस्तों जो मीडिया क्वेश्चन नहीं करेगी, आपको कोई रियलिटी नहीं दिखाएगा। लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर 3 साल से अगर हम चाइना को बॉर्डर से नहीं भगा पाए हैं, तो चाइना बॉर्डर से क्यों जाएगा, और इसका क्या सॉल्यूशन है? आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपनी ओपिनियन जो है